अस्सलाम वालेकुम जी, आप फेस टू फेस देख रहे हैं। मैं हूं मोहम्मद अकबर बाजवा। मैं हूं शहजाद हुसैन भट्ट। वेलकम टू द शो। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, जैसा कि अभी हमने आपको सुनाया, अभी मुतफरक लीडरान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के यही बात करते हैं कि एहतजाज करेंगे तो उससे इमरान खान साहब की रिहाई मुमकिन होगी। काफ़ी अरसे से ये बात चल रही थी। कुछ रोज़ पहले जो पॉलिटिकल पार्टी की मीटिंग हुई, पॉलिटिकल कमेटी की, सियासी कमेटी की जो मीटिंग थी, उसमें यह तय हुआ कि एहतजाज किए जाएंगे मुल्क भर में, लेकिन दैट वाज सैंड्स पंजाब एंड इस्लामाबाद, यानी पंजाब और इस्लामाबाद में नहीं, पेशावर, कोयटा एंड कराची में एहतजाज किया जाएगा। फिर मुख्तलिफ आरा भी हमने सुनी कि नहीं, यूं नहीं, मुल्क गिर एहतजाज होना चाहिए। और फिर जाहिर है कि उसकी अल्टीमेट अप्रूवल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में इमरान खान साहब ने देना थी, लेकिन जेल में मिलने नहीं दिया गया उनके पॉलिटिकल रहनुमाओं को, जो पार्टी रहनुमा है। तो उस पर जस्टिस एजाज इसहाक खान इस्लामाबाद हाई कोर्ट की, उन्होंने बड़ी अहम रूलिंग दी और उन्होंने एक मिसाल यूं दी। उन्होंने कहा कि इमरान खान साहब की सियासी बातचीत पर पाबंदी लगाना बिल्कुल ऐसे ही है जैसे किसी कैदी का जेल में खाना इस वजह से बंद कर दिया जाए कि ये ताकतवर होकर कहीं जेल के अमले को काबू ना कर ले। ये जज साहब ने फरमाया। और फिर साथ उन्होंने कहा कि ये कहना कि सियासी गुफ्तगू से जेल का माहौल खराब होगा, ये एक इंतहाई खोखली दलील है। आर्टिकल 17, आर्टिकल 19 का उन्होंने हवाला दिया और उन्होंने कहा कि इन आर्टिकल्स, आइन के इन आर्टिकल्स के तहत जेल में भी जो कैद शख्स है उसकी आज़ादी इजहार का तहफ़्फ़ुज़ होता है इन आर्टिकल्स के तहत। और फिर साथ उन्होंने कहा कि कौमी सलामती के बारे जो खदशात उठा दिए जाते हैं, ये अक्सर मोस्ट ऑफ द टाइम्स ये सिर्फ जाबराना इक़दामात को छुपाने के लिए इनको इस्तेमाल किया जाता है। हमारे साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर लीडर हसन साहब मौजूद हैं, उनसे बातचीत करते हैं। ये मौजूद भी हैं, इनके अलावा भी कुछ चीज़ें हैं जो रऊफ साहब से पूछनी है। थैंक यू वेरी मच रऊफ साहब, आपने अपना वक्त दिया कीमती। सर, ये तो आपको मैंने जो बताया, आपने भी ऑब्वियसली देखा होगा, ये जस्टिस एजाज इसहाक खान साहब ने वो जो एक नई शिक डाली थी जेल खानाजात एक्ट 1984 के अंदर, वो तो उन्होंने कलअदम करार दे दी। उसके बाद की सूरत हाल क्या है मुलाकात के हवाले से आपकी पार्टी के लीडर्स की इमरान खान साहब से? देखिए, कल 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 गए थे हमारे पॉलिटिकल लीडर्स, मैं तो उनमें शामिल नहीं था, और उनको भी जब जेल में दाखिल होने के बाद उन्होंने कहा जी कि आप हमें एक एफिडेविट देंगे कि आप उनके साथ पॉलिटिकल गुफ्तगू नहीं करेंगे। तो उन्होंने ऐसा करने से इनकार किया। तो फिर वो 3-3.5 घंटे इंतज़ार करने के बाद उन्होंने वो वापस आ गए। तो मुलाकात तो अभी तक नहीं हो पाई जी। लेकिन मेरा ख्याल है कि अपना जो आइंदा लाइहा अमल है उसके बारे में ऐलान आज आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अगर ऑलरेडी आया नहीं है तो मेरा ख्याल है कि कुछ देर में आ जाएगा। आपने अपने इब्तदाइया में एक बात की है जिसमें मैं थोड़ी सी ज़रा उसकी वजाहत करना चाहूँगा कि हमारा जो पॉलिटिकल कमेटी में हमने फैसला किया है कि जी जो एहतजाजी तहरीक है वो सिर्फ केपी, कोयटा और कराची में होगी। ऐसी थोड़ी सी, मतलब इसको एक्सपैंड कर लीजिए। एहतजाजी तहरीक का फैसला हुआ था कि सारे मुल्क में होगी। उसका आगाज़ जो है वो पेशावर से, ये सवाबी से होगा, उसके बाद कोयटा में, फिर उसके बाद कराची में, और उसके बाद वो पंजाब में आएगी। तो फैसला मुल्क की एहतजाज का हुआ था, सिर्फ 3 प्रोविंसेस का नहीं हुआ था। बिल्कुल ठीक है, गॉट द पॉइंट। अच्छा सर, ये अभी हमने शुरू में प्रोग्राम के अली मोहम्मद खान साहब की भी गुफ्तगू सुनवाई। उससे पहले फैसल साहब, जो वकील हैं, फैसल चौधरी साहब, उन्होंने ही कुछ इस तरह की बातें की थी जो अली मोहम्मद खान साहब ने की। उनको पार्टी से, उनकी लीगल टीम से निकाल दिया गया। फिर इमरान खान साहब ने उनकी सुलह करवाई। जेल में जब लास्ट टाइम मुलाकात हुई, जहाँ पे शेर अफजल मरवत साहब भी मौजूद थे, सलमान अकरम राजा साहब थे, बैरिस्टर गौहर थे, बुशरा बीबी भी जब मौजूद थी, मैं परसों की बात कर रहा हूँ, तो वहाँ पे बुशरा बीबी ने भी ये बात इमरान खान साहब के रूबरू की, जो हमें पता चली है कि उन्होंने कहा कि इमरान खान साहब के साथ जेल में ये सब मामला रवा रखा जा रहा था और बाहर यहाँ पे 26वीं आईनी तरमीम का मामला चल रहा था। इस मामले को उठाना चाहिए था, इस पर शोर मचाना चाहिए था, क्यों नहीं किया गया? तो पार्टी में यूं नजर आता है कि एक लाइन ये है कि थोड़ा सॉफ्ट स्टैंस रखा जाए, दूसरी तरफ इसी वजह से शायद फैसल चौधरी साहब को वक्ती तौर पर टीम से निकाला गया था। इसकी थोड़ी सी क्लैरिटी देंगे कि मतलब एक साइड के लीडरान नहीं उसके बारे में इतनी ओपनली बात कर रहे जिस तरह से अली मोहम्मद खान साहब ने या शेर अफजल मरवत ने या फैसल चौधरी ने की। देखिए बाजू साहब, पार्टी में आपको पता है आरा होती हैं, इतनी बड़ी पॉलिटिकल पार्टी में आरा होती हैं, डेफिनेटली उनको एक्सप्रेस किया जाता है। लेकिन ये
बिल्कुल सिचुएशन नहीं है कि एक अगर हम फैसला करें या एक हम अपने एजेंडा जो है उसको फाइनलाइज करें तो उसके बाद किसी किस्म का कोई उसमें डिफरेंस हो या उसके ऊपर अमल ना किया जाए। तो पॉलिटिकल कमेटी में जितनी भी फैसले होते हैं वो तमाम जो हैं वो फाउंडिंग चेयरमैन इमरान खान साहब के पास जाते हैं। जब वो उनको अप्रूव करते हैं तो उसके बाद उनकी इम्प्लीमेंटेशन होती है। पब्लिक डोमेन में आके गुफ्तगू करना तो वैसे भी गैर मुनासिब होता है, इसलिए कि जी ये तमाम चीज़ें मैं तो स्ट्रिक्टली इसको फॉलो करता हूँ कि ये हमारी पार्टी के जो प्लेटफॉर्म्स हैं उनके ऊपर भी उन्हीं के ऊपर ही गुफ्तगू होनी चाहिए। अब जिन लोगों का आप देखिए पुष्पा बीबी हमारे लिए बहुत मोहतरम है, बेगम साहिबा हैं इमरान खान साहब की, उनके जो कंसर्न्स हैं उनको हम एड्रेस करते रहते हैं। अगर कोई एडिशनल कंसर्न्स है तो उनको भी पार्टी फुली एड्रेस करेगी। लेकिन जो बाकी दो साहिबान जिनका आपने जिक्र किया, जिनकी आपने वो बिट्स सुनाए हैं, वो मेरा ख्याल है कि वो रेगुलर किस्म के उनकी इस किस्म की सिचुएशंस वो क्रिएट करते रहते हैं। तो पार्टी में काबिल एहतराम रऊफ हसन भाई, मैं आपसे एक छोटा सा सवाल पूछना चाहता हूं कि हुकूमत जो है इस वक्त एंटी टेररिस्ट कोर्ट एक्ट जो है 1997 का, उसमें मजीद तरमीम का बिल जो है वो कौमी असम्बली में पेश कर रही है, बल्कि कर दिया गया है। मुजव्वज़ा जो तरमीम के तहत मुसल्लह अफवाज और सिविल मुसल्लह अफवाज को जराइम में मुलव्वस शख्स को 3 माह तक हिरासत में रखने का इख्तियार अब होगा। एक साइड पर आप अब बड़ी कैंपेन लॉन्च करने जा रहे हैं, दूसरी साइड पर कौमी असम्बली में ये बिल आ रहा है। तो इन हालात में इज इट पॉसिबल सर कि कोई बड़े पीटीआई को बड़ा कदम सामने ला सकती है, बड़ी कोई तहरीक सामने खड़ी कर सकती है? योर टेक सर। देखिए, पीटीआई ने जो फैसला किया है एहतजाजी तहरीक का, पुरअमन एहतजाजी तहरीक का उसको तो हम लॉन्च करेंगे जी। और ये जो बिल जिसका आप जिक्र कर रहे हैं इसको हम चैलेंज कर रहे हैं। मेरा नहीं ख्याल कि ये सस्टेन हो सकेगा अदालतों के सामने। अब जो अदालतों का रवैया है, मेरा ख्याल है कि वहाँ ताज़ा हवा के झोंके जो है वो इंसान महसूस कर रहा है। काजी फायज़ ईसा का तारीख दौर जो है वो शुक्र है अपने अंजाम को पहुंचा, लेकिन ये हम चैलेंज कर रहे हैं और मेरा नहीं ख्याल कि कोर्ट्स ऑफ लॉ में ये बिल जो है ना अपने आप को सस्टेन कर सकेगा। ऑब्वियसली ये फर्दर स्ट्रैंगल होल्ड जो है अपना टाइट करना चाह रहे हैं और आहिस्ता आहिस्ता जो हमारी जमहूरियत की कोई क्रेविसेस अगर बची भी थी, कोई उसके कुछ छोटे मोटे रेमनेंट्स कहीं पड़े हुए थे, तो उसको भी ये इस किस्म के बिल्स लाकर उसको कम्प्लीटली ख़त्म करना चाह रहे हैं और पाकिस्तान को एक ऑटोक्रेटिक स्टेट जो है वो बनाना चाह रहे हैं। तो इसकी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है हर फोरम के ऊपर, पर्टिकुलरली जुडिशल फोरम के ऊपर, हम इसको जितना भी हम इसके खिलाफ फाइट कर सकेंगे वो करेंगे। इसके अलावा हम पार्लियामेंट के अंदर और भी जो भी फोरम हमारे पास मौजूद है उसको करेंगे। ये नहीं पास होने देंगे इंशाअल्लाह ताला हम। अच्छा रऊफ साहब, इसी से चले रिलेटेड, वैसे तो पुरअमन एहतजाज आप पहले भी यही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्लेम करती है, वो यूजुअली होता भी पुरअमन है, लेकिन वो नहीं करने दिया जाता उसके भी बावजूद। अब वो इस्लामाबाद में हमें याद है एक एक्ट आ गया था जब आपने संगजानी में जलसा करना था और फिर उसी के तहत गिरफ्तारियां भी बाद में हुई। आपके बहुत सारे कारकुनान अभी भी उसी के तहत जेलों में भी पड़े हुए हैं और दीगर पर्चे भी उन पर हुए। लेकिन एक चीज़ आप ये ओवरवेलमिंगली ये नज़र आया है इन पास्ट फ्यू डेज़ के जब से बुशरा बीबी साहिबा की रिहाई हुई है, उसके बाद चूंकि उनको किसी और झूठे केस में गिरफ्तार नहीं किया गया तो उससे एक तासुर लोगों ने ये लेना शुरू कर दिया। कोई बातचीत चली है, मैं डील नहीं कहूँगा लेकिन कोई बातचीत चली है, कोई ये जो इंसाफ मिलना शुरू हुआ है और फिर इसी वजह से ये तासुर है। और ओपनली इसको अब पहली दफ़ा मैं देख रहा हूँ कि आपकी पार्टी के सेवरल लीडर्स आर सेइंग दिस दैट इमरान खान साहब की रिहाई भी करीब है। इसकी क्या वजह है इस कॉन्फिडेंस की? काजी फायज़ ईसा साहब चले गए हैं, इस वजह से आपको लगता है कि अब इंसाफ मिल जाएगा या कोई बातचीत कहीं चल रही है? देखिए, काजी फायज़ ईसा साहब का जाना जो है वो एक मेजर फैक्टर है। आपने देखा होगा कि उनके जाने के बाद अदालत में जिस किस्म के फैसले हुए हैं 2, 3, 4 वो आइन और कानून के मुताबिक हुए हैं और उनके कुछ फैसले किए, गलत फैसले जो किए हुए थे उन्होंने उनको आते हुए हमारे चीफ जस्टिस साहब ने उसको रिवर्स भी किया है। तो एक खुशाइंद है ये मुस्तकबिल के लिए। कोई ऐसी बात नेगोशिएशंस जो है वो नहीं हो रही, लास्ट में बिल्कुल नहीं हो रही। और अगर कोई ऐसा हो रहा होता तो ये जो जिस बिल का आपने जिक्र किया, एंटी टेररिज्म अमेंडमेंट एक्ट जो है 2024, इस किस्म का कोई बिल जो है वो पार्लियामेंट में ना आता। इस वक्त तो जो प्रैक्टिकल सिचुएशन है ग्राउंड के ऊपर, उनसे ये जाहिर हो रहा है कि ये अपना जो होल्ड है उसको फर्दर टाइटन करने की का सोच रहे हैं और खान साहब को छोड़ने का इरादा कोई इनके पास लगता नहीं है। जी हुजूर वाला, वो ये तो गवर्नमेंट का काम है ना, मैं तो बातचीत आपकी गवर्नमेंट से थोड़ा कह रहा हूँ, ये तो गवर्नमेंट का काम है। वो इस तरह के मामला तो गवर्नमेंट अपने ओन पे भी कर सकती है, ये बिल ले आना, उसको एक्ट बनवा देना और ये सब मामला। मैं एक छोटी सी गुजारिश उसमें सिर्फ ऐड करूँ कि इमरान खान साहब की पिछले 20-25 दिन में जितनी स्टेटमेंट्स आई हैं, जो उसके जो एक वो जो
क्या बैन जो था उनसे मुलाकात पे, उसके बाद जब मुलाकातें हुई उसमें भी वो पहले बड़ी शख्सियात के नाम लेके सख्त अल्फाज इस्तेमाल किया करते थे, वहाँ पे भी खामोशी है, जो कि अच्छी बात है, लेकिन उसको भी एक दलील के तौर पे लिया जाता है कि दिस इज़ अ पॉइंट, इमरान खान इज़ नॉट सेइंग और अटरिंग पर्टिकुलर वर्ड्स अबाउट पर्टिकुलर पीपल, खास लोगों के बारे में तो है कुछ। देखिए, मेरा बड़ा, आपको पता है, कंसिस्टेंट स्टांस ये रहा हुआ है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान से अल्टीमेटली इस्टेब्लिशमेंट को बात करनी पड़ेगी, क्योंकि उसके बगैर जो मुल्क है वो सही रास्ते के ऊपर नहीं चल सकता। एक मैसिव पॉलिटिकल वैक्यूम है इस वक्त, जिसको कि हुकूमत के तमाम जो मिनिस्टर्स और एडवाइजर्स और स्पेशल असिस्टेंट्स वो एक इंप्रेशन क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं कि वो उसको फिल अप करके वो एक इंप्रेशन क्रिएट करें, लेकिन वो नहीं हो रहा। पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी, और आप देखिए मेरे भाई, ये जो रीसेंट स्पैट हुआ है 2 दिन पहले, आपको पता है, जिसमें कि चाइनीज एम्बेसडर ने कुछ कहा और उसके बाद फॉरेन ऑफिस ने भी उसके ऊपर एक स्टेटमेंट दी। 4 मुल्क हैं जो कि हमारे हमसाए हैं। अफगानिस्तान के साथ, इंडिया के साथ और ईरान के साथ हमारे ताल्लुकात ऑलरेडी कोई इतने अच्छे नहीं हैं। इंडिया के साथ तो ट्रेडिशनली प्रॉब्लम रहा है, लेकिन अफगानिस्तान के साथ और ईरान के साथ भी रिसेंटली मसाइल क्रिएट हुए हैं। अब एक चीन हमारा मुल्क रह गया जो कि एक जेन्युइनली डिपेंडेबल कंट्री था, और ये पहली दफ़ा है पाकिस्तान चाइना रिलेशंस में, जो कि मेरा थिंक टैंक भी ऑपरेट करता है चाइना के साथ। हमारे ट्रैक 2 और ट्रैक 2 में बायलैटरल एंड ट्राइलैटरल डायलॉग्स भी होते हैं। पहली दफ़ा है कि पब्लिक फोरम के ऊपर आके इस किस्म की बात की गई है, तो ये कुछ अच्छे फ्यूचर की गमासी नहीं करता। हमें चाहिए कि हम अपना घर दुरुस्त करें, और चाइना की तरफ से बार बार जो एडवाइस आई है वो यही आई है कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी क्रिएट करें आप मुल्क के अंदर, और अनफॉर्चुनेटली हम वही नहीं कर रहे। और इस पॉलिटिकल स्टेबिलिटी बेसिस पे आप ये कह रहे हैं कि एस्टैब्लिश करना चाहती है, एक मिनट, तो उसके लिए पीटीआई को एंगेज करना जो है, खान साहब को एंगेज करना, उसके अलावा कोई चारा कार नहीं है। तो ये होना होगा अगर आपने मुल्क को ठीक करना है। बिल्कुल ठीक, इंटरेस्टिंग, समझ आ गया आपका पॉइंट। रऊफ भाई, आपने जो बात की हमें समझ आ गई, दुरुस्त फरमा रहे हैं। मेरी जो पीटीआई के कुछ रहनुमाओं से मुलाकातें होती हैं, जो मुझे उनसे वाइब जाती है, खासतौर पर लतीफ खोसा साहब ने तो ये फरमा भी दिया है ना कि डोनाल्ड ट्रंप के सदर मुमलिकत बनने, अमेरिका का बनने के बाद इमरान खान की रिहाई जो है वो उसका फिर कभी इम्कान हो जाएगा। लेकिन दूसरी तरफ जो हमारी बहन है अलीमा खान साहिबा, उन्होंने कहा कि ट्रंप साडा प्यो लगता है, यानी उर्दू में उन्होंने कहा कि ट्रंप हमारा बाप लगता है जो हमें आकर रिहा करेगा। मैं आपसे पूछना यह चाहता हूं कि पीटीआई की क़यादत जो है वो इस वक्त क्या सोच रही है, और ख़ास तौर पर आप पीटीआई के मेन आदमियों में से हैं, आपकी ज़ाती राय क्या है और पीटीआई की राय क्या है? क्या ट्रंप के आने से इमरान खान की रिहाई मुमकिन है? देखिए, सवाल बहुत अहम है, ज़रा थोड़ा सा टाइम दीजिएगा, मैं आपको बताता हूँ। 2-3 एस्पेक्ट्स हैं इसके, जिसको देख लीजिए। एक एस्पेक्ट तो ये है कि जो यूएस पाकिस्तान रिलेशंस है, अगर उनके 75 साल के ऊपर आप नज़र डालें तो आपको पता चलेगा कि जब रिपब्लिकन्स इन पावर होते हैं तो उस वक्त यूएस पाकिस्तान रिलेशंस बहुत बेहतर होते हैं एज़ कम्पेयर टू कि जब डेमोक्रेट्स होते हैं। एज ए मैटर ऑफ फैक्ट, जब डेमोक्रेट्स पावर में होते हैं तो हमारे ताल्लुकात उनके साथ खासे कशीदा रहते हैं। ये एक हकीकत है जो कि 75 साल के ऊपर मुहित है, ये एक फैक्टर है। नंबर 2, किसी एक सदर के आने से या किसी दूसरे सदर के आने से जो पॉलिसी होती है उसमें कोई पैराडाइम शिफ्ट नहीं आता। वहाँ भी और बड़े इंटरेस्ट ग्रुप्स होते हैं, उसमें एस्टैब्लिशमेंट वहाँ की मौजूद होती है, तो एक कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी बनाई जाती है जिसकी बेसिस के ऊपर जो मामलात हैं, रियासती मामलात हैं, वो चलाए जाते हैं। रिपब्लिकन्स ट्रंप के आने से ये तो मैं उम्मीद कर सकता हूँ कि शायद हालात में मार्जिनल हमारे यूएस के साथ ताल्लुकात में मार्जिनल बेहतरी आए, लेकिन ये उम्मीद लगाना कि उनके आने से वो इमरान खान को रिलीज कराएंगे या वो करेंगे, मैं बिल्कुल अलीमा खान साहबा की बात से एग्री करता हूं कि इस किस्म की उम्मीद नहीं लगानी चाहिए। लेकिन और तीसरी बात जो मैं आपको करना चाह रहा हूँ ये है जी कि ये जो लड़ाई है, ये जो जद्दोजहद है, ये हमारी अपनी है, इंटरनल मामला है, पाकिस्तान का मामला है। और पीटीआई का हमेशा से स्टांस रहा हुआ है कि जी हमने जो पार्लियामेंट के अंदर कानूनी महाज के ऊपर और बाकी जो भी हमारे पास फोरा अवेलेबल है उसमें पब्लिक मोबिलाइजेशन एंड पब्लिक प्रोटेस्ट जो है, पीसफुल पब्लिक प्रोटेस्ट, वो भी शामिल है। उन तमाम को हमने इस्तेमाल करके खान साहब की रिहाई को फैसिलिटेट करना है। तो ये एक ओवरऑल पिक्चर है जो मैंने आपके सामने पेश की है। मैं बिल्कुल किसी इस किस्म की उम्मीद ट्रंप से लगाने, ट्रंप की विक्ट्री, एक पहले तो ये नहीं पता कि वो जीतते हैं कि नहीं जीतते हैं। अगर वो जीत जाते हैं तो मैं इस किस्म की उम्मीद जो है उनके साथ, उनकी जात के साथ लगाने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं होगा। बिल्कुल ठीक। अच्छा हुजूर वाला, ये फरमाइएगा कि 26वीं आईनी तरमीम को तहरीक इंसाफ ने मुस्तरद किया,
जुडिशल कमीशन का पार्ट बनने का फिर फैसला किया गया, जो कि सियासी तौर पे एक अच्छा फैसला है। बट एट द सेम टाइम जो लोग जुडिशल कमीशन के लिए तहरीक इंसाफ ने नामजद किए हैं, नेमली उमर अयूब साहब और शिबली फराज साहब, आपकी पार्टी के बहुत सारे लीडर्स ये कहते हैं, और मैं आई टेंड टू अग्री विद इट, कि इन दोनों हजरात को ना जजेस के बैकग्राउंड का पता, ना इनका कोई लीगल बैकग्राउंड है, ना, और क्योंकि जरूरी है उस जुडिशल कमीशन के अंदर। सो आर्ट दे अ बैड चॉइस सर? गुड और बैड की बात नहीं करूंगा, लेकिन जो आपका पॉइंट है वो बड़ा वैलिड है। लेकिन अब ये देखिए, ये डिस्कस हुआ है पार्टी फोरा के ऊपर और फिर अल्टीमेट फैसला जो है वो खान साहब ने किया है, तो उसके बाद जो चैप्टर है वो बंद हो जाता है। लेकिन आपके पॉइंट में वजन है बिल्कुल। मैं आई एम गोइंग टू बी वेरी कैंडिड एंड स्ट्रेट अबाउट इट कि हाँ, ये एक लीगल मामला है और जजेस के साथ डील करना जो है वो वकला जो है वो एक दूसरे को जानते हैं, तो शायद वहाँ ज़्यादा बेहतर तरीके से हम अपना पॉइंट ऑफ व्यू जो है वो पुट अक्रॉस कर सकते हैं, वो उन तक पहुँचा सकते हैं। लेकिन अब देखिए, जो पार्टी ने फैसला किया है, हमने प्रोड्यूसर साहब फरमा रहे हैं आखिरी मिनट है मेरे पास, तो मैं आपसे एक दरखास्त करूंगा कि 1 मिनट में जवाब दें 2 बातों का। क्या फैसल चौधरी साहब और आप फवाद चौधरी को वापस पार्टी में ला रहे हैं? एक बात। दूसरी बात कि सरकार की नौकरी और सियासतदानों की चाकरी, फूल फेंक रहे हैं केपीके के चीफ मिनिस्टर, कैसा देखते हैं 2 बातों को? देखिए, फवाद चौधरी साहब को 22 जून 2023 को पार्टी से निकाला गया था। इस वक्त तक वो पार्टी से निकले हुए पार्टी में नहीं है। जो फैसला इनके बारे में करना है, ऐसे और भी बहुत से लोगों के बारे में ये खान साहब जब इंशाल्लाह ताला आज़ाद होंगे, हमारे दरमियान होंगे, तो वो फैसला करेंगे। उनका जो फैसला होगा वो सारी पार्टी कबूल करेगी। दूसरा, मैं आपका जो सवाल है वो समझ नहीं पाया, आई एम सॉरी। और सर वो ये कह रहे थे भट्ट साहब कि अभी जब इस्लामाबाद उसके एहतजाज के लिए आई थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ फ्रॉम केपी, तो बहुत से लोग यहाँ पे जो गवर्नमेंट इल्ज़ाम लगा रही है कि यहाँ पे गिरफ्तार हुए और उसके बाद उनको जब जमानत पे रिहाई मिली तो वहाँ पे उनका इस्तकबाल किया अली अमीन गंडापुर साहब ने। यही कह रहे हैं ना भट्ट साहब? सर जी, मैंने तो सीधा फिक्रा किया कि फ्लावर केपी के सीएम साहब ने फेंके, आप किस नजर से देखते हैं? वन लाइनर सर। देखिए, ये वो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ प्रोविंस के ये लोग जो आए थे, उनको बेजा यहाँ पकड़ा गया था, पकड़ा ही नहीं जाना चाहिए था। वो वापस गए हैं, तो लाजमी बात है इतने दिनों की वो जेल में वो कैद रहे हैं, तो वो जाके उनका बनता था एज चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ द प्रोविंस उनके साथ कुछ वक्त गुजारते हैं। दैट्स एग्जैक्टली व्हाट ही हैज डन। बिल्कुल ठीक है। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। रऊफ हसन साहब हमारे साथ मौजूद थे। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, वापस आएंगे तो इन्हीं मामलात को मजीद अनफर्ल करेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक जी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तहरीक स्टार्ट करना का इरादा किए हुए है, लेकिन काफ़ी अरसे से हम सुन रहे हैं, बट एज सच वो हो नहीं पाई। जो हुई भी उस पर भी पार्टी के अंदर से भी तनकीद है, वर्कर्स की भी तनकीद है। शेर अफजल मरवत साहब ने इसी हवाले से, वो कि उनकी पार्टी में इतनी सुनी नहीं जाती, बट इमरान खान से जब लास्ट मिले और उन्होंने कहा कि भाई एक इस पर कमेटी बना दी जाए जो इस पर मिलकर फैसला करे कि किस तरह से एहतजाज आगे बढ़ाना है। एक उन्होंने फरमाया, क्या कह रहे थे, जरा आपको सुनवा देते हैं। ये स्ट्रेटेजी होती है, और सबसे बढ़ के क्यों कर पाकिस्तानी को हम कैसे कायल करें कि आपका निकलना जरूरी है। ये 50,000 1 लाख लोग निकलने से शायद ऐसे नताइज हमें नहीं मिल रहे हैं जब तक कि पूरा पाकिस्तान ये न चाहे कि हम निकलें। ले जी, अच्छा, इसके अलावा वकला तहरीक पे भी बात करेंगे, लेकिन भट्ट साहब पहले इस पे जरा आपका क्या ख्याल है? वो कहते हैं ये जितना है ना, इट्स टू लिटिल टू लेट। 1,05,000 बंदों से कोई काम शाम नहीं चलना है जनाब। दुरुस्त कह रहे हैं बाजवा साहब, जो फरमा रहे हैं वो दुरुस्त फरमा रहे हैं, लेकिन बात सिर्फ 3 पॉइंट्स पे अगर की जाए तो बड़ी आसानी से आपको, मुझे भी समझ आ जाएगी, नाज़रीन को भी समझ आ जाएगी। पहली बात तो ये है कि एक चीज़ मुझे ऑकवर्ड सी फील हुई आज बहुत ज़्यादा, कि सरकार की जो नौकरी करने वाले हैं वो सियासतदानों की चाकरी ना करे। एक सरकारी मुलाजिम को इस तरह नहीं होना चाहिए, और सीएम साहब को इस तरह फूल फेंकने केपीके से अपना केपीके के सीएम साहब ने जो फेंके हैं, मुझे ऑकवर्ड सा फील हुआ। अच्छा, अब आगे चलता हूँ, छोटी सी बात पहले मुकम्मल कर लेते हैं, फिर आपकी बारी आएगी। दूसरी बात मेरी किबला ये है हजरत, हो क्या रहा है? और भाईजान बाजवा भाई, लड़ाई खुल गई है। जो तेरा दिल करता है तू कर ले, जो मेरा दिल करता है मैं कर लूंगा। मिसाल के तौर पर हुकूमत क्या कर रही है? अब हुकूमत ने, अब देख रहे 2 अहम चीजें, कौमी असेंबली को पकड़ ले और सेनेट को पकड़ ले। कौमी असेंबली में उसने बिल पेश कर दिया है, वो बिल मंजूर होने जा रहा है। एक साथ ही आप अगर दूसरी साइड पे जाएंगे तो सेनेट में चले जाएं, साथ ही देख रहे गंडे कैसे मार रहे हैं ना, बरीक 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 कर। सेनेट में जाएंगे, वहां से वो कहते हैं जनाब 17 जज ने 25 करने हैं। अच्छा, अब सीजे के जाने के बाद मेरा ख्याल है 17 की बजाय 16 रह गए होंगे।
8 नवे जज लेके आवांगे। जब 8 नए जजेस आ जाएंगे तो और गिरे लग रही है बाजवा साहब। मुझे आपसे पहले, आपके सवाल से पहले मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि भारत हमसे 6 गुना बड़ा मुल्क है, वहां जजेस की तादाद 34 है। इतने जनाब तुम 17 तो चुक के 5 तक कर रहे हो, 8 बता रहे हो, क्यों बाजवा साहब? पहले मैंने वह दसो। उसकी बड़ी सादी सी वजह है कि जब मखसूस नशिस्तों वाले केस का फैसला आया, काजी फाइज ईसा साहब माइनॉरिटी में चले गए, उनके साथ 1 या 2 जज थे, बाकी ज़्यादातर जजेस दूसरी साइड पे, यानी कि आइन और कानून के साथ आ गए वो कि बनता ये उनकी इंटरप्रिटेशन के मुताबिक। इस वक्त हुकूमत ये महसूस करती है, हमें यूँ महसूस होता है कि हुकूमत ये महसूस कर रही है कि हम जो करवाना चाह रहे हैं ना, वो बेंच कोई भी बन जाए हम माइनॉरिटी में रहेंगे। तो उनका ये अपने तय ख्याल है कि हम ऐसे लोग यहाँ से ऊपर हायर कोर्ट से सुपीरियर जुडिशरी में एलिवेट करें कि जो हमारे मर्जी के मुताबिक, लेकिन ये उनकी सिर्फ खाम ख्याली है, इससे होना कुछ नहीं है। इसको अच्छा अगले दौर में जो कहते थे ना, मरियम नवाज साहबा ऑन रिकॉर्ड, पूरी PMLN ऑन रिकॉर्ड बेंच फिक्सिंग का इल्जाम लगाते थे, ये वही एग्जैक्टली बेंच फिक्सिंग का एक तरीकाकार अपने तय में अगेन कहूँगा करने की कोशिश कर रहे हैं। होना हुआ ना इसमें से कुछ नहीं है। सेकंड हुजूर, मैं अर्जे करना चाह रहा हूँ, वो जो आप कह रहे थे ना कि 3 महीने के लिए उठा ले, एंटी टेररिस्ट एक्ट के अंदर वो तरमीम करने लगे हैं, बड़ी सादा सी बात है। वो आपके आइन के इंसानी बुनियादी हुकूक के मुख्तलिफ आर्टिकल्स के बिल्कुल बरखिलाफ है, पहली बात। दूसरी बात यह है कि हुनो अदालत नहीं रही हैं साहब। यार पंजोता साहब का क्या हाल है? वो वकील ने, वो जो है ना, पहले काजी साहब कहते थे ना इन्हीं का इस्तेहकाक है, हालांकि वो आइन से मुतसादिम हो। अब मैं वही सिर्फ अर्ज करने लगा था, तो इस वजह से वो वाले मामले नहीं रहे काजी साहब के बाद, महसूस ही होता है। पंजोता साहब का यार अभी कहा हुआ है कि 24 घंटे में, अटॉर्नी जनरल साहब ने कहा कि 24 घंटे मैंने सुना है बाजियाब करा लेंगे। किसी ने नहीं पकड़ा पकड़ा हुआ, उसको कोरोना हो गया हुआ है, वो घर में ही कैद होगा। नहीं भट्ट साहब, नहीं देखें, अच्छा नहीं ऐसा देखें, अटॉर्नी जनरल साहब ने अगर अदालत के रूबरू ये कहा है कि हम 24 घंटे में बाजियाब करा लेंगे, तो अटॉर्नी जनरल साहब को ये तो नहीं था कहना चाहिए, उन्हें कहना चाहिए हुआ मतलब बाजियाब का मतलब तो ये होता है। सादी सी बात है, सादी सी बात है। अच्छा वो दूसरा एक छोटी सी वकला तहरीक के हवाले से मैंने बात करनी थी कि वो बहुत सारी जगह पर ना, एक तो सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन का इलेक्शन हामिद खान ग्रुप हार गया और एहसन भून ग्रुप जीत गया। अच्छा, इसको आसमा जहांगीर ग्रुप बिल्कुल नहीं कहना चाहिए। आसमा जहांगीर साहब जो है ना, उनकी रूह को अजियत होगी कि गवर्नमेंट जीत गई ना यार, सीधा फिक्र गवर्नमेंट जीत गई। अच्छा, बाकी जाके हर बार के अंदर पैसे इतने 4 करोड़, उथे 8 करोड़, इधर 15 करोड़, उधर इतने करोड़, उधर अच्छा वकला की सोसाइटी, उधर सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन को इतने अरब, इतने करोड़ के फंड, वो सारा मामला। तो वकला तहरीक तो आगे कोई इतनी खास नजर नहीं आती एग्री होराइजन पे ना, कि मतलब जो तहरीक इंसाफ क्लेम करती थी, हामिद खान साहब करते थे, है ना, वो तो नहीं लग रहा। तहरीक इंसाफ को अपने ओन पे अब करना है, ये वकला से मेरा ख्याल है उम्मीद छोड़ देंगे। अच्छा, और किसी को तो नहीं पैसे दिए? और किसी को प्लाट तो नहीं दिए? प्लाट दे रहे हैं, सुना है साफियों को, सुना है इधर लाहौर के अंदर। कितने प्लाट ने वैसे पड़ साहब? देखो, वो तो 2300 प्लाट लाहौर हुकूमत, पंजाब हुकूमत दे रही है और बड़ी मेरिट पे दे रही है। लेकिन बात ये है बाजवा भाई, ये वो वाले जो मोहसिन नकवी साहब देके गए थे, 2 प्लाट मिलने, अब क्या मतलब है? उल्टा दिया है ना, मोहसिन नकवी ने जो काम किया था वो ठीक नहीं किया था ना इनके मुताबिक। क्या मतलब? ये अंडर द अम्ब्रेला ऑफ लाहौर प्रेस क्लब जा रहा है। वो कहते हैं जी जो मोहसिन नकवी साहब ने बांटे थे वो कुछ मुतनाज़ा है। ये खबर की है बट थोड़े को। अच्छा, खबर पे आते हैं। सबसे पहले मैं वहां जाने से पहले छोड़ें जी, प्लाटों को सुप्रीम कोर्ट हुकूमत जीत गई, ये वो सारी बातें हो गई बाजवा भाई। बात ये है बाजवा भाई, जो जहां से आपने बात शुरू की थी उसको कंपाइल करता हूं। आप जरा गौर करें कि एक तरफ PTI का वर्कर है, वो मुसलसल मार खाता जा रहा है। अच्छा, एक तरफ उसके ऊपर बड़े चौधरी हैं, बड़े बड़े जो इस वक्त सरबराह बने हुए हैं, वो जनाब रोटियां खा रहे हैं और लोगों को कह रहे हैं आनियां और जानियां। एक अंदर बेचारा जेल में कैद है जिसका नाम है इमरान खान, बत्तीयोरी बंद, शेव डियोरी, दाढ़ी उसकी बड़ी। अब इन हालात में हुकूमत जो है वो इंतहाई कमाल से खेल रही है बाज़िए इश्क, वो गिरे लगाती जा रही है। ये मैं आपको आज समझाना चाह रहा हूं कि कौमी असम्बली में गिरा लग रही है, सेनेट में गिरा लग रही है, सहाफ़ियों के साथ गिरा लग रही है, सुप्रीम कोर्ट में गिरा लग रही है। अगर ये अगले 6 माह में ये गिरे लग गई और जो मरियम नवाज काम कर रही है 28 मंसूबे, और 28 मंसूबों में से 14 मंसूबे में भी कामयाब कर गई, यकीन करें PTI की बाजी पंजाब में उलट जाएगी बाजवा साहब। अच्छा, चलें, अच्छी आपका ख्याल है, मैं उसकी रिस्पेक्ट करता हूँ, कदर करता हूँ, लेकिन मैं सिर्फ ये पूछना चाह रहा हूँ कि सबसे पहले व्हाट्सएप स्टार्ट पता है कहाँ से हुआ था?
ये यहाँ से स्टार्ट हुआ था कि तहरीक अदम एतमाद ले आओ, पार्टी से मतलब हुकूमत से निकाल दो, ये तो बिल्कुल ही जो है ना वो बेआसरा हो जाएगी पार्टी, इनको तो कुछ होना का कोई नहीं। अच्छा फिर ये हुआ कि ये पंजाब और केपी की असम्बलियाँ डिजॉल्व नहीं कर सकेगा, हो गई। अच्छा फिर डिजॉल्व कर देगा, उसके बाद ये हुआ कि बाई इलेक्शंस है, ये तो जीत ही नहीं पाएंगे, इनकी तो बिल्कुल ही किसी किस्म की आवाम में वक़्त कोई नहीं रही, वो 16 सीटें जीत गए, वो आपको याद ही है सब मामला। अच्छा फिर उसके बाद ये हुआ कि पकड़ लो, पार्टी से लोगों को निकलवा दो, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हुई, पार्टी टूट जाएगी, टूटी है पार्टी। वर्कर्स आपने जाना ब्रेक पर, 2 फिक्रे ले ले, फिर ब्रेक पे चाहे चले जाए। बात सीधी सी है, मंसूर अली शाह आएगा, फार्म 45 और 47 की हुकूमत उड़ा दूंगा। अब अमेरिका का सदर बाइडन और ट्रंप वो आएगा, हमारा मामे का मुंडा, तो जनाब खान बाहर आ जाएगा। खान ने बाहर आना है अवाम के जोर पर, और अवाम इस वक्त जोर लगाने में उनके साथ नहीं खड़ी। बाजवा साहब किन के साथ नहीं खड़ी? जो क्यादत है इसको, जो ऑर्डर दे रही है इस वक्त, सब दे रही है, उमर साहब दे रहे हैं। ये खैर हम देख लेंगे। हम अभी तो लास्ट प्रोटेस्ट जो हमने इस्लामाबाद में देखा, हुकूमत ने कहा कि ये हमारी, उन्होंने कहा ये रेड लाइन है हमारी, वो कि डी चौक कोई ना, अगले डी चौक पहुंच गए। वो लेट्स सी आगे क्या बनता है, जो भी वो बेहतर होना चाहिए। नॉनदलेस एक ब्रेक लेते हैं। यही जो अभी बात कर रहे हैं ना शहजाद भट्ट साहब, अमरीकी सदर वाली, कि उससे बहुत सारे लोगों को उम्मीदें हैं, और मेरा ख्याल है कि कोईयों को जायज़ भी हैं, ऐसी कोई बात भी नहीं है। अभी थोड़ी देर पहले हम रऊफ हसन साहब से भी ये बात कर रहे थे। फैज़ रहमान सीनियर जर्नलिस्ट हैं, अमेरिका में होते हैं, अमेरिकन इलेक्शंस को देख रहे हैं बड़ी क्लोजली। उनसे भी पूछेंगे कि पहली बात तो ये कि चांसेस किसके हैं, रिपब्लिकन या डेमोक्रेट कैंडिडेट के, और फिर उसके अलावा कि वहाँ पर परसेप्शन अमरीकी पाकिस्तानियों में क्या है, इमरान खान की रिहाई विज़ा वी अमेरिकन प्रेसिडेंशियल इलेक्शन को लेकर एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। अमरीकी इलेक्शन सिर्फ 3-4 दिन की दूरी पर हैं। सिर्फ अमेरिका की नहीं और पाकिस्तान की नहीं, पूरी दुनिया की नज़रें अमरीकी इलेक्शंस पर हैं। रीज़न उसकी बड़ी सादा सी है कि अमेरिका इज़ अ सुपर पावर, और इन्फ्लुएंस इतना सारा है हर दुनिया के मुल्क पर अमेरिका का कि सबकी नज़रें वहाँ पर होती हैं। खैर, पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में अगर बात करें तो यहाँ पे इमरान खान साहब की रिहाई को डोनाल्ड ट्रंप की जीत के साथ बहुत से लोग जोड़ रहे हैं, और वहाँ पे भी अमेरिका में भी हमने देखा कि वो रिपब्लिकन पार्टी को पाकिस्तानीज़ ने सपोर्ट करना शुरू कर दिया, जस्ट बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि उनका ख्याल है कि अगर डोनाल्ड ट्रंप जीत गए तो इमरान खान रिहा हो सकते हैं, वो कोई ऐसा प्रेशर एग्जर्ट कर सकती है आने वाली अमेरिकी रिपब्लिकन हुकूमत। हमारे साथ फैज़ रहमान साहब मौजूद हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, अमेरिका में बेस्ड हैं। थैंक यू वेरी मच फैज़ भाई आपके वक्त का। एक तो सबसे पहले ये बता दें कि आपकी ओपिनियन में या आपकी राय के अंदर हु इज विनिंग द इलेक्शंस। एक मामला ये, जब हम वहां पे लोगों से बात करते हैं वो कहते हैं कि ट्रंप की सपोर्ट बहुत ज़्यादा है, और फिर वहीं पे दोस्त हमें ये कहते हैं कि अमेरिका, अच्छा ये पता चला अमेरिका में भी एस्टेब्लिशमेंट है, तो अमेरिकी एस्टेब्लिशमेंट जो है ना, इट डज नॉट वांट कि ट्रंप जीते, वो कैमला हैरिस को सपोर्ट कर रही है। क्या मामला था, पहले ये तो क्लियर करें। देखिए, आपने इतना बड़ा सवाल इतनी मासूमियत से पूछ लिया कि कौन जीतेगा। अगर वाकई अगर ये बात होती तो मैं आज आपके प्रोग्राम में बैठा नहीं होता, बल्कि वो अपनी बुक्स चला रहा होता इस वक्त। और तो जाहिर है कि ये एक ऐसा सवाल है कि जिसका अब तक जवाब नहीं। उसकी वजह ये है कि अकबर की सो क्लोज, द रेस इज सो क्लोज, जो न सिर्फ जो हम तो कहते हैं ना 7 स्टेट्स हैं जो कि स्विंग स्टेट्स हैं या बैटल ग्राउंड स्टेट्स हैं, उनको छोड़िए, बल्कि इस वक्त जो मामला रुका हुआ है वो 8 काउंटीज़ हैं। यानी 35 करोड़ के इस मुल्क में 8 काउंटीज़ ऐसी हैं जहां के वोटर्स का फैसला ये तय करेगा कि आइंदा सदर कौन होगा, जिसमें एक अहम काउंटी मिशिगन में है जहां मुसलमानों की और अरबों की तादाद बहुत ज़्यादा है। और अगर मिशिगन अपनी कामला हारिस साहबा हार जाती हैं तो उनके लिए ये इलेक्शन जीतना तकरीबन नामुमकिन होगा। इसीलिए गज़ा का जो इशू है फ़लस्तीन का, अपनी अमेरिका की तमाम, मैं ये कहने में कोई आर नहीं समझता कि अपनी पॉलिसी में जो इनकी बेहिसी शामिल है उसके बावजूद भी एक गज़ा का इशू एक ऐसा उभर कर सामने आया है इस इलेक्शन में कि मुसलमान और अरबों ने बाकायदा ये फैसला किया है एक अजीम तादाद ने कि वो डेमोक्रेटिक पार्टी को वोट नहीं देंगे, क्योंकि इन्होंने इजराइल को सपोर्ट किया। ये छोटा सा सिर्फ 2 हरफी फरमा दीजिएगा, ये जो अमेरिकी एस्टेब्लिशमेंट का ट्रंप के खिलाफ होने वाला तासुर है जो हम सुनते हैं पढ़ते भी हैं, ये कितना दुरुस्त? सही है, सही दुरुस्त है। खुद रिपब्लिकन पार्टी का जो एस्टेब्लिशमेंट है, आप देखिए जिसमें अभी जो बात हो रही थी ब्रेक के दौरान कि मैं जैसे कि मैंने अर्ज किया कि जो डिक चैनी जो कि जॉर्ज बुश जूनियर के वाइस प्रेसिडेंट थे, और वो यहाँ का जो डिफेंस यानी एस्टेब्लिशमेंट है उसकी नुमाइंदगी करते थे और करते हैं,
वो और उनकी बेटी जो कि कांग्रेस वुमन थी, अभी कुछ बल्कि गालिबन है या पिछली दफ़ा हार गई वो, और इसके अलावा और बहुत से जो अमेरिकन रिपब्लिकन्स हैं, यानी सेनेटर मिट रोमनी, वो सब ट्रंप को वोट नहीं दे रहे और बाकायदा ऐलान करके वोट नहीं दे रहे। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ बहुत से लोग ट्रंप से कंफर्टेबल नहीं हैं। लेकिन ओवरऑल ट्रंप की अपनी पॉलिसीज़, उनकी अपनी शख्सियत एक ऐसी है, उनका एक जो नारे हैं, उनकी जो बातें हैं वो इतनी पॉपुलर हैं कि उन्होंने अपनी पूरा कंट्रोल इस वक्त कायम कर लिया है रिपब्लिकन पार्टी पर। तो इस्टेब्लिशमेंट का यहाँ ऐसा नहीं हो सकता कि दिन को रात और रात को दिन बना दिया जाए। किसी हद तक ज़रूर उसका इम्पैक्ट है, लेकिन वो सारी चीज़ें बैकग्राउंड में होती हैं। लेकिन अगर वोटर्स ओवरवेलमिंगली, अगर प्रीडोमिनेंटली ट्रंप को वोट देते हैं, और जिन स्टेट्स का मैंने जिक्र किया कि अगर वो जीत जाते हैं तो फिर जाहिर है कि इनका रास्ता नहीं रोका जाता। और आपने देखा है कि वो 2016 में जीत भी चुके हैं और बाकायदा 4 साल उन्होंने कामयाबी से हुकूमत भी की है। फैज भाई, जो आप फरमा रहे हैं, जंग वाली बात कर रहे हो, जो बाजवा साहब ने सवाल किया है, मैंने भी इस पर गौर किया है। और अगर गौर करें तो 2000 मुसलमान वोटर्स की जो बात कर रहे हैं ना आप, तो 2008 में बाराक ओबामा 80% थे, 2012 में 92%, और फिर 2022 में सदर बाइडेन आ गए, वो भी 80% अमरीकी मुसलमान की हमायत से। अब जब हम इस चीज़ को देखते हैं कैमला हैरिस के हवाले से, तो उनकी तो 29.4% वोटर मुसलमान जो है वो उनको सपोर्ट पर आ रहे हैं। तो पूछना केवला फिर आपसे ये चाहता हूं कि इस सारे माहौल को अगर मैं गौर करूं और आपकी बात को गौर करूं, तो फिर तो कैमला को शिकस्त होती नजर आ रही है मुसलमान वोटर की हद तक। एक बात, और साथ आपसे सवाल ये पूछना चाहता हूं कि आप अमेरिका में क्या देख रहे हैं मुसलमान वोटर्स को, कि वो ईरान और जो ये जंग है सारी, इस वजह से वो दिल बर्दाश्ता है, क्लियर क्या है, कोई फिक्रा बताए। देखिए, ये मुसलमान वोटर्स और उसमें अरब हैं, जिसमें बहुत से क्रिश्चियन अरब्स भी हैं, ये हम लोगों के पास कोई चॉइस रहा नहीं। यानी दोनों तरफ, एक तरफ कुआं है, दूसरी तरफ खाई है। अगर ट्रंप को देते हैं तो ट्रंप जो है वो भी पॉलिसी उनकी वही है, वो लेकिन वो ये कहते हैं यार अपना काम वाम जल्दी तमाम करो, खात्मा करो सबका, और पुरअमन होकर एक जगह बैठ जाओ, ठीक है, हम तुमको पूरी इजाज़त देंगे। वो पूरा, फिर आप ये मत भूलिए कि ट्रंप के जो दामाद हैं जैरेड कुशनर, जो कि इस दफ़ा एक्टिव नहीं है इतने, वो ख़ुद एक ज़ायनिस्ट हैं और बाकायदा उन्होंने डिक्लेयर्ड जो अपनी जो पोजीशंस दी हैं, वो यही चाहते हैं कि इजराइल को इस कदर एम्पावर करके इनको फ़लस्तीनियों को टोटल क्रश कर दिया जाए, और उनको क्रश करने के बाद, उनको इर्रेलेवेंट बनाने के बाद, फिर अरब रियासतों के साथ ताल्लुकात इस्तवार करके, फिर वो जैसे कि कहा जाता है कि रावी इजराइल के लिए चैनी चैन लिखता है। तो ये है ट्रंप की पॉलिसी। जबकि डेमोक्रेटिक पार्टी, बाइडेन साहब आप देखिए, एक तरफ के वो हर चीज़ की कहते नहीं, अब रुक जाओ, बस अब रुक जाओ, अब नहीं करो, हम ये नहीं करने देंगे। लेकिन साथ ही साथ जो है उनको बड़े बड़े जो बड़े सोफिस्टिकेटेड हथियार हैं, वेपन्स हैं, वो सारा कुछ उसी तरह से जा रही है। बात आपकी बिल्कुल ठीक है। तारीख में पहली दफ़ा ये भी हुआ बाजवा साहब, शाहिद साहब, आपके साथ सवाल के जवाब में भी, कि बाकायदा अमेरिकन बूट्स आर ऑन द ग्राउंड इन इजराइल टू डिफेंड इजराइल। वहाँ सारे जो बहरी बेड़े हैं, वो वही मेरे पास असल में बिटवीन डेविल एंड द डीप ब्लू सी। मुझे आपकी बात समझ में आ गई। जो भी दोनों में से आएगा, ट्रंप आएगा या वो दूसरी खातून आए, बात खिलाफ ही जानी है मुसलमानों के, ये तो समझ आ गया। आखिरी सवाल मेरा, फिर बाजवा साहब बात करेंगे। पाकिस्तान में कोई तब्दीली आएगी, इन दोनों में से कोई जीतेगा, इमरान खान की राय हो सकती है, कोई राय दें। मेरा भी यही सवाल है, दोनों का सवाल का जवाब है। अच्छा देखिए, ये जो है ना, ये बहुत ही एक सादा लोही वाला जो एक परसेप्शन बना दिया है, और इसमें कुछ हमारी बड़ी सरकर्दा शख्सियात भी शामिल हैं पाकिस्तान में, जो इस मुस्तकिल ये बात रिपीट कर रही हैं कि एक सदर आएगा 5 नवंबर ही को वो कॉल कर देगा। पहली बात तो है कि जो भी जीतेगा वो सदर बनेगा, पावर लेगा 20 जनवरी को अगले साल। उसके बाद ही ज़ाहिर है उसकी कोई बात जो मानी जा सकती है या उस पर वो अमल दरामद किया जा सकता है। लेकिन देखिए, बात यह है कि ये मैं इसको आप टोटली रूल आउट भी नहीं कर सकते। एक ट्रंप साहब ऐसी शख्सियत हैं जो कुछ भी कर सकते हैं। उनका कहना यह है कि मैं अगर फिफ्थ एवेन्यू, अच्छा मैं ना फैज भाई, चूंकि बिल्कुल आई एम गोइंग टू द क्लोजिंग ऑफ द प्रोग्राम, आखिरी सिर्फ कमेंट ये कर दें, आपने पहले कहा ट्रंप एक करिस्मेटिक पर्सनालिटी है, उनका कोई पता नहीं चलता, ये कर दें। मुझे तो ऐसे लगा जैसे आप इमरान खान साहब की बात कर रहे हैं। ट्रंप और खान साहब में भी काफी मुबासलत है, इसका मतलब है।
देखिए, अब वो लोग ऐसा कहते हैं, ज़ाहिर है दोनों पॉपुलिस्ट लीडर हैं, इसमें तो कोई शक नहीं है कि दोनों जो हैं उन्होंने उनकी जो बातचीत है, जो उनका अंदाज है, उसकी वजह से उन्होंने बहुत से वोटर्स को अपने साथ मिलाया है। और इसमें बहुत सी बातें ऐसी भी हैं जो ज़ाहिर है बहुत मुमासलत है, काफ़ी सारी चीज़ें। थैंक यू वेरी मच। फैज़ रहमान साहब हमारे साथ मौजूद थे और बता रहे थे कि अमेरिका में कौन सी पार्टी, डेमोक्रेट या रिपब्लिकन, इलेक्शन जीत जाएं और इनमें से अगर वन और द अदर जीत जाएं तो पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी पर क्या उसके असरात हो सकते हैं। आपने खैर प्रोग्राम देखा, अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। कल इंशाल्लाह फिर आपसे दोबारा मिलेंगे।